हर दौर में, हर मुल्क में, हर इलाके में कुछ ऐसी आवाजें बुलंद होती हैं जो खौफ से ज्यादा उम्मीद पर यकीन रखती हैं। पाकिस्तान में भी आज हजारों औरतें अपने राइट्स, एजुकेशन और इक्वलिटी की मांग लेकर पुरअमन तरीके से एहतजाज करती नजर आती और अपनी आवाज को बुलंद करती दिखाई देती हैं। उनका ये अमल सिर्फ एहतजाज नहीं, हिम्मत और तब्दीली की कहानी है। I think that it has changed a lot. Discussions around women's rights and the abuse that women face in Pakistan were not happening before Aurat March, before it became controversial. And because of Aurat March now, every year we have these discussions, we have these debates, we have these arguments massively across the country, which we did not see before. Friends of mine are confused when I tell them I'm an athlete. I don't like dancing as much as other people do. I don't stitch, I don't draw. I'm an athlete, I run, I row. I did kickboxing and people were stunned. क्यों? मैं औरत हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया ने इजहार के सफर को एक नई रफ्तार बख्शी है। इसीलिए आज वहाँ खवातीन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तालीम, सेहत, करियर और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती नजर आती हैं। हर पोस्ट और हर आवाज एक नई बहस को जन्म देती है और समाज का हर तबका इस सिलसिले का एक बाकायदा हिस्सेदार बन चुका है। ये चीज़ यहाँ समझने की है कि आपके साथ गलत हो रहा है, क्या आप पहले उसको मानते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है? अगर उसको आप कबूल कर लें कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं कि आप आया कि उस पर बात भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे मसला ये है कि पहली बात तो हम कहते हैं कि इग्नोर करो, जो भी हुआ उसको इग्नोर करो, छोड़ दो, ये नहीं बस छुपा दो, तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। लेकिन इस मुहिम के काफी मुश्किल मरहले भी हैं, जिनमें ऑनलाइन ट्रोलिंग, हरासमेंट और सोशल प्रेशर या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स खास अहमियत के हामिल हैं। मैं अपने बॉस के ऑफिस में गई, हमने एक ट्रांसमिशन की। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड के हाथ मिलाऊं, और मैंने हाथ जब मिलाने के लिए हाथ आगे किया, ही ग्रैब्ड मी। आई वेंट टू एमडी एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे साथ ये हुआ है। चंद दिन के बाद इंटरनल मैनेजमेंट की कुछ चेंजेस हुई एंड ही वाज सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, टू अनदर बिल्डिंग। आई थॉट दिस स्टोरी इज गॉन नाउ। लेकिन 3 साल के बाद he came back as my boss। पहली बात आके ये की कि मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया। That was the point when I took this fight to social media। वो ना के बाद जो मुझे जिस तरीके के एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ा और मुझे सालों सफ़र करना पड़ा, मेरे खिलाफ कैंपेन्स चली, सब चीज़ें इन्होंने ट्राई की बीच में से चुप करवाने के लिए। पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत से अच्छे अच्छे कवानीन का कब्रिस्तान है। मुंह के आगे नाक और सूजे क्या खाक, ये वाला है कि कानून बना हुआ है, खोले ना, आप जाके बनाए ना कमेटियां, छापे लगाएं कि क्यों नहीं है आपके पास कमेटी। कहा गया है कि हर ऑफिस में सबसे प्रोमिनेंट जगह पे आपका सेक्सुअल हरासमेंट का कानून होना चाहिए, क्यों नहीं है? इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी खवातीन हिम्मत का दामन नहीं छोड़ रही हैं, बल्कि पूरे अज़्म और मुकम्मल इरादों के साथ आगे बढ़ रही हैं। बहुत सी खवातीन ने कई गैर जरूरी बंदिशों को तोड़कर समाज में अपने लिए एक बेहतर जगह बनाई है। एक सोच ये है कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो शायद फहाशी फैलेगी। हालांकि ये बहुत गलत सोच है। माशरा जो है वो तब तरक्की करता है जब मर्द भी पढ़े लिखे हों और औरतें भी पढ़ी लिखी हों, और हमारा दीन भी ये सिखाता है कि आप औरतों को भी पढ़ाएं, मर्दों को भी पढ़ाएं। जो ख़वातीन की जो राय है, पसंद की शादी है, पसंद का एजुकेशन आगे परसू करना, अपनी एम्प्लॉयमेंट आगे परसू करना, अपने पसंद के शोबे में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना, स्वरा जैसा एक बहुत बड़ा जुर्म है जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस मुल्क में होता है। दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए जब ख़वातीन को बच्चों को एक्सचेंज में दिया जाता है, ये यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ज़रूरत पड़ती है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें। इस मुल्क में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आधी आबादी ख़वातीन की हैं, ये इस वक्त आपके तरक्की के दायरे में बिल्कुल शामिल नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की गई हैं। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिविल सोसाइटी और पीसफुल एक्टिविज्म किसी भी मुल्क की डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी का जिंदा सबूत फराहम करता है। आवाजों को सुनना और डायलॉग के जरिए राहें बनाना या फिर पॉलिसी साजी में इन चीजों को एकोमोडेट करना ओवरऑल
डेवलपमेंट का पैमाना होता है, मगर पाकिस्तान में हालात इसके बरक्स हैं। आवाज उठाना सिर्फ एहतजाज नहीं होता, कभी कभी वो उम्मीद को जिंदा रखने का नाम भी होता है।